अरे यार ये आगे रहता ही नहीं है, लो रह गया। आषाढ़ में योग करके देव सो गए हुए आपके, शॉर्ट ट्रिक है, याद रख लीजिएगा। 3 त्योहार याद हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो आपके ये नाम कौन सा भी आपके, योगिनी एकादशी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पक्ष कौन सा होगा ये बताओ। तो पहले हमेशा पक्ष आता वो कौन सा था आपके, कृष्ण पक्ष आता है, ठीक है। सेकंड नंबर का ये त्योहार है जिसका नाम कौन सा भी आपके, देवशयनी एकादशी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली एकादशी उसको कहा जाता है योगिनी एकादशी, आपकी आएगी कब, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आएगी, ठीक, कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में मतलब काले पक्ष में, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली ये करने के लिए, योग करने के लिए, योग का मतलब पूजा करने के लिए, ठीक है, अपनी साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए, ठीक है। आपके 2 पक्ष है, एक तो शुक्ल पक्ष है और एक कौन सा पक्ष है आपके, कृष्ण पक्ष, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में स्पेशली आप आराधना करोगे, बुरी शक्तियों की आराधना करोगे, अच्छी शक्तियों की आराधना करोगे। अरे कृष्ण पक्ष में आप तपस्या करोगे तो बुरी शक्तियों को प्रकट करने के लिए करोगे, अच्छी शक्तियों को प्रकट करने के लिए करोगे, बुरी शक्तियों को प्रकट करने के लिए करोगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर यही आराधना आप शुक्ल पक्ष में करोगे तो हमेशा अच्छी शक्तियों को प्रकट करने के लिए करोगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आराधना की जाती है, तपस्या की जाती है। और तपस्या किसके लिए की जाती है, बुरी शक्तियों को प्रकट करने के लिए, उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आराधना की जाती है, ठीक है। जब बुरी शक्तियों को प्रकट करने के लिए आप आराधना करोगे तो आप सेल्फ में बनोगे क्या, अरे आप क्या बनोगे ये पूछ रहा हूं, ये लो कुछ नहीं बनोगे। अरे कुछ तो बनते होगे तो ये आराधना करोगे, हाँ तो क्या बनोगे, एक तो डाकनी बनोगे, क्या बनोगे ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा लड़कियां सारी डाकनी बन जाएगी, ठीक है, लड़के क्या बनेंगे, अगर वो भी आराधना करने चले गए तो राक्षस थोड़ी बनेंगे। अरे राक्षस अलग शब्द है, इससे नीचे का कोई शब्द ही नहीं मिला तुम्हें लड़कों के लिए। तांत्रिक या बाबे बनेंगे, क्या बनेंगे, हाँ राक्षस ही बनेंगे सीधे, ठीक है। लड़के इतने बुरे थोड़ी होते हैं, जब भी कहो तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाली थोड़ी होता है यार, थोड़े थोड़े ढंग के होते हैं, तांत्रिक बनते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें सामान्य तो 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी बुरी शक्तियों की इस एकादशी में आराधना करोगे तो यहाँ तो आप आपके स्पेशली डाकण भोपे वगैरह जितने भी है उतने बुरी शक्तियों वाले बनोगे, ठीक है। इसमें ये मूठ मारना, किसी को वश में करना, ऐसी सारी इच्छा तांत्रिक वाली इच्छाएं होगी वो इसी एकादशी को प्रबल होती है। कौन सी एकादशी को प्रबल होती है, योगिनी एकादशी को। अपने घर के आसपास देखते रहिएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई इस दिन स्पेशली आषाढ़ कृष्णा एकादशी को कोई आराधना करना रात में बैठकर, वैसे तो कहा जाता है शमशान में आराधना की जाती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आराधना कर रहा है तो वो बुरी शक्तियों का प्रणेता, उससे डर कर रही है, ज्यादा बोलचाल करो तो करो लेकिन ज्यादा लड़िए मत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड एक और एकादशी है जिसको ये एकादशी कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, देवशयनी एकादशी आपके। और देवशयनी एकादशी में कहा जाता है कि यहाँ पर आषाढ़ माह आ जाता है, आषाढ़ माह में धीरे धीरे बरसात होने लग जाती है, सारे आपके जितने भी जीव होते हैं वो प्रकट होते हैं उस समय। उनाले में लू इतनी लगती है, सारे जीव बेचारे होते तो भी जमीन में घुस के छुप जाते हैं, ठीक है, मनुष्य ही बाहर नहीं निकलता, ये कंडीशन होती है। उस समय सारे जीव आपके हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और उस समय अनंत जीव है वो आपके इस धरती पर विचरण करते हैं। तो जहां जहां पर भी पैर रखोगे तो लगेगा कि 100% आपके पैरों के नीचे कोई कोई दबेगा, मरेगा, परिणाम स्वरूप पाप लगेगा। अब पाप आपको ही नहीं लगता है, देवताओं को भी लगता है, वो भी डरते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इन 4 महीनों में जितने दिन जीवन रहेगा यहाँ पर सामान्यतः जीव जंतुओं का, तब तक हम यहाँ पर नहीं विचरण करेंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि देवता है वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं। ये सो जाते हैं वो इसी दिन से स्टार्ट होता है। आषाढ़ जैसे ही आता है आपके थोड़ी थोड़ी बरसात स्टार्ट होती है, आषाढ़ में ही बरसात स्टार्ट होती है, ठीक है, तो तभी देवता सोते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब कब से सोएंगे भाई, आपके देवशयनी एकादशी से। अब देवता सो रहे, अच्छे पक्ष में सोएंगे बुरे पक्ष में सोएंगे, अच्छे पक्ष में। देवता जो भी काम करेंगे वो अच्छे पक्ष में ही सोएंगे, ठीक है। ये तय करके सोएंगे हम 4 महीने बाद उठने वाले, नहीं तो बुरे पक्ष में सो गए और उठे ही नहीं तो देवताओं को भी डर लगता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं सोचते कि हम सो जाए और हमेशा के लिए नहीं उठे। तो यही आपकी एक एकादशी है जिसको कहा जाता है देवशयनी एकादशी। आएगी किस दिन, आषाढ़ शुक्ला
एकादशी को आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जो पूर्णिमा होती है उसको कहा जाता है आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा कहा जाता है भाई आपके? आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लगभग पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चमकता है, तो इस दिन जो अर्घ्य दिया जाता है वो चंद्रमा का दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली जो चंद्रमा है वो अपनी कलाएं विविध दिखाता है, चंद्रमा की कलाओं की पूजा की जाती है, कई सारी उसकी कलाएं होती है। अर्ध व्रत चंद्रमा कभी दिखेगा, कभी 1/4 चंद्रमा दिखेगा, तो ये सारी कलाएं होती है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 त्योहार आषाढ़ माह में आएंगे। एक तो योगिनी एकादशी है, एक सेकंड कौन सी एकादशी आपके? देवशयनी एकादशी है, एक और वो आपके आषाढ़ पूर्णिमा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा आषाढ़ में योग कर दिवस हो गए। फर्स्ट लिख दीजिएगा योगिनी एकादशी।